Hey guys, welcome back to the Topper Squad batch. So today we will do Macroeconomics Chapter 2, Basic Concepts, Lecture 3, Consumption, Capital Goods and Investment. So first we will do the recap of Lecture 1 and Lecture 2, then we will move on to the Lecture 3. So without wasting our time, we will just start our Lecture 1 and Lecture 2 recap. मेगा रिकैप बिल्डिंग ब्लॉक्स। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ये सब हमने किस में पढ़ा था? लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 में हम देखा डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एम्बेसी, हमारी एम्बेसी अगर यूएसए में, इंडियन एम्बेसी अगर यूएसए में, तो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है। और अगर आप देखोगे रिवर, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। तो रिवर में 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, सो डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आया क्या होता है? 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। और अगर इंटरनेशनल वाटर बॉडी पे हमारी शिप जा रही है तो, और उसमें कोई इंडियन ही चला रहा है ऐसे, तो फिर वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, ठीक है। चाहे अगर वो प्लेन है और उसके पास परमिशन होगी, अगर प्लेन हमारा है और उसके पास परमिशन है कि वो रशिया के ऊपर से जा सकता है, तो फिर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। इतना समझ में आया? एम्बेसी, कंसोलिडेट्स और क्या था? एम्बेसी, कंसोलिडेट्स और वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। तो ये सारी डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की है। बाहर से यूएसए, जैसे इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है, क्योंकि इंडिया में यूएसए के लोग आते हैं तो यूएसए की एम्बेसी है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। दैट इज नॉट इंडिया। समझ में आया? फिर हमने नॉर्मल रेसिडेंट्स पर, नॉर्मल रेसिडेंट हमने देखा सिटीजन और नॉर्मल रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सिटीजन जो यहाँ पे बॉर्न हुआ हो, सिटीजन वो होगा जो 5 इयर्स तक यहाँ पे रहेगा और जिसने पीआर के लिए अप्लाई किया। तो ये 3 ऐसे लोग जो सिटीजन है, जो जहाँ पे यहाँ पे बर्थ लिया तो वो सिटीजन है ऑब्वियसली। अगर उन्होंने पीआर के लिए अप्लाई किया तो वो ऑब्वियसली यहाँ के सिटीजन बन जाएंगे। और अगर वो 5 इयर्स से यहीं रह रहे हैं तो फिर वो यहाँ के सिटीजन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर रेसिडेंस में हमने देखा कि रेसिडेंस में अगर वो मोर देन 1 ईयर, हमारे नॉर्मल रेसिडेंस हम इसे कहते हैं जब वो मोर देन 1 ईयर हमारे देश में रह रहा है, मोर देन 1 ईयर यही खा रहा है, यही पी रहा है, यही जॉब कर रहा है, यही स्पेंडिंग कर रहा है, सब यही कर रहा है, तो फिर हम उसको नॉर्मल रेसिडेंस बोलेंगे। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था। कल मैंने क्या एग्जांपल दिया था? मैं आपको इसका मेरी दीदी का एग्जांपल दिया था कि वो बॉर्न इधर ही हुई है, वो बॉर्न इधर ही हुई है, पर वो रह कहाँ रही है? वो नॉर्मल रेसिडेंस कहाँ का उनका? कनाडा। मतलब वो मोर देन 1 ईयर कनाडा में रह चुकी है, वहाँ पे खाना खा रही है, वहाँ पे स्पेंडिंग कर रही है, वहाँ पे जॉब कर रही है, वहाँ पे सब कर रही है। तो वो मोर देन 1 ईयर कनाडा में रह रही है, तो वो कनाडा की नॉर्मल रेसिडेंट है, ना कि सिटीजन है। वहाँ पे वो पैदा नहीं हुई है तो वो सिटीजन नहीं है, वो यहाँ की सिटीजन है। सिटीजन यहाँ की और नॉर्मल रेसिडेंट वहाँ की, कनाडा की। अंडरस्टूड? नाउ लेक्चर 2 फिर हमने देखा था फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। तो हमने फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम देखा। तो फैक्टर इनकम मतलब अर्निंग, मतलब खून पसीना से, मेहनत से जो हमने पैसा कमाया वो। और ट्रांसफर इनकम मतलब कि ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो हराम का पैसा, और हराम का पैसा मतलब आपके मम्मी पापा बहुत वर्क हार्ड कर रहे हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा बहुत वर्क हार्ड कर रहे हैं, तो वो इनकम कमा रहे हैं, वो किसी को सर्विस दे रहे हैं, और वो सर्विस दे रहे हैं तो उनको इनकम मिल रही है। क्या मिल? सर्विस दे रहे हैं तो उनको इनकम मिल रही है। अब उस इनकम से आपको वो पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो वो उस इनकम से आपको जो पॉकेट मनी दे रहे हैं वो हराम का पैसा है। क्यों? क्योंकि आप तो कोई काम कर नहीं रहे हो, तो वो हराम का पैसा है, ठीक है। फिर हमने देखा फाइनल गुड्स, कल की क्लास में देखा था हमने फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स क्रॉस दी प्रोडक्शन बाउंड्री, इंटरमीडिएट गुड्स स्टे इनसाइड। मतलब जो फाइनल गुड्स होते हैं वो क्रॉस दी
जो प्रोडक्शन बाउंड्री मैंने आपको बताया था, कार का एग्जाम्पल दिखाया था, कार दिखाई थी। तो और इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो अंदर रहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब रॉ मटेरियल, फिर कार की स्टीयरिंग लग रही है, कार का ऊपर का पार्ट लग रहा है, सब ये लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है। टॉपर्स रूल नेशनल इनकम, देखो नेशनल इनकम सिर्फ इंक्लूड करता है फाइनल गुड्स। अगर नेशनल इनकम इंटरमीडिएट गुड भी प्लस करने ऐड करने लग गया तो इसको डबल काउंटिंग बोलेंगे। और डबल काउंटिंग से हम देखेंगे कि प्लस जो हो रहा है उसमें पैसे ज़्यादा दिख रहा है पर अपनी जेब में जितने पैसे हैं वो बहुत कम है, तो इससे डबल इनकम हो जाएगी। इसलिए हम मानते हैं कि फाइनल गुड में रॉ मटेरियल सब जो है वो एडेड होता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स। तो देखो फाइनल गुड्स के भी दो फैक्टर्स होते हैं। तो फाइनल गुड्स के भी दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो देखो। तो फाइनल गुड्स के दो फैक्टर्स, पहला फाइनल गुड्स के दो फैक्टर्स, कंजम्पशन गुड्स, पहले ये कंजम्पशन गुड्स, दूसरा है कैपिटल गुड्स। पहला क्या है, कंजम्पशन गुड, दूसरा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब इन्वेस्टमेंट, और कंजम्पशन गुड्स हमने कंज्यूम कर लिया। ठीक है। और जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो चार तरीके के होते हैं, चार तरीके के लिए होता है। ठीक है। एक ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ठीक है। तो ड्यूरेबल क्या होता है, ड्यूरेबल मतलब कि जो यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, हाई वैल्यू, मतलब जो सेवरल ईयर्स के लिए यूज होता है। जैसे कार अगर आपने एक बार ले ली तब फिर 5-10 ईयर्स के लिए भूल जाते हो कि बस हम कार में घूमा, कार में सब किया कि कार लेनी भी है, अब तो आप उसी कार को चला रहे, तो 5-10 ईयर्स के लिए आप भूल जाते हो कि कार दूसरी लेनी है, उसी कार को आप चलाते रहते। तो हाई वैल्यू है। सेवरल ईयर्स के लिए आप रेफ्रिजरेटर, अब रेफ्रिजरेटर, अब मान लो रेफ्रिजरेटर है, अब रेफ्रिजरेटर ऐसा थोड़ी है कि एक दिन लिया दूसरे दिन बेच के नया ले लिया, नहीं ना। अब वो चल रहा है रेफ्रिजरेटर, तो वो भी ड्यूरेबल है। टीवी, टीवी अब एक आपने अच्छा सा टीवी दिया एक बार, दूसरे दिन उसको बेच दिया, ऐसा होता है, नहीं होता, वो चलता है, टीवी भी चलता है। एसी, एसी तो एसी भी चलता है, एसी भी बहुत महीने चलता है, तो ये ड्यूरेबल गुड्स है। ठीक है। अब सेमी ड्यूरेबल हम बोलते हैं जिसमें लाइफलाइन जिसकी बहुत कम होती है, जैसे क्लोथ्स की लाइफलाइन बहुत कम होती है, क्रॉकरी जो वेसल्स, क्या बोलते हैं वो बोलते हैं बर्तन, वेसल्स, क्रॉकरी, इन सब की लाइफलाइन बहुत कम होती है। हाँ, क्लोथ्स की लाइफलाइन भी बहुत कम होती है। एक ऐसे होता है ना कि भाई एक दिन पहनना, मतलब एक दिन पहना, हमने फोटो वोटो खींच ली, ऐसा ट्रेंड है, मैंने देखा है कि भाई एक दिन अच्छा क्लोथ्स पहना, वो शादी वाले अच्छे से रील्स बनाई, अच्छा इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, मज़े आए, मज़े, बहुत मज़े आए, फिर उसके बाद उसको देखा ही नहीं, उसको देखा ही नहीं, उसकी तरफ देखी नहीं। फिर मम्मी बोलती है बेटा आज शादी में जाना है, बेटा वो पहनली ना तेरी वो अच्छी थी ना, नहीं मम्मी मैंने उसमें फोटो खींच ली, रील्स बना ली, ये कर लिया, मैंने सब कर लिया, मुझे नहीं पहननी, दूसरी लाओ। तो आप क्या कर रहे हो, वो 1 ईयर में अपने एक ईयर, उस एक दिन ही पहनी है वो, तो मतलब उसकी लाइफलाइन बहुत कम है। आपने चाहे एक दिन तो, और क्रॉकरी भी होता है कि मोर मतलब लेस, उनका लाइफलाइन बहुत कम होता है। हम बहुत बार अगर सेम कपड़े पहनते गए तो हम भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए हम मानते हैं कि सेमी ड्यूरेबल है, इसकी लाइफलाइन बहुत कम है, लाइफलाइन अराउंड 1 ईयर। या तो जब हम घिसते हैं तो ये फट जाते हैं, या कुछ ऐसा होता है तो फट जाते हैं, तो इसलिए इनकी लाइफलाइन बहुत कम है, क्रॉकरी, क्लोथ्स और इन सब की। अब नॉन ड्यूरेबल वो होता है कि देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ नॉन ड्यूरेबल। फ्रिज में केक रखा है, ठीक है, मान लो किसी का बर्थडे था, फ्रिज में बहुत बड़ा अच्छा सा केक रखा है, कल के लिए रखा है। ठीक है, घर पे मम्मी पापा की, मेरा भाई और मैं हूँ। ठीक है। अब वो जो केक है, जब मम्मी ने फ्रिज खोला तो वो केक आधा गायब, मतलब आधा नहीं, मतलब उसका थोड़ा सा हिस्सा गायब। अब सोचो वो किसने खाया।
ठीक है, मम्मी बोल रही मैंने नहीं खाया, पापा बोल रहे मैंने नहीं खाया, मैं तो खाया ही नहीं, ठीक है, मैं नहीं खाती। फिर अब और ठीक है, और भाई के इधर इतना सा केक लगा हुआ था, ठीक है, तो मैंने तो खाया नहीं, मेरी तरफ क्यों देख रहे सब, मैंने तो खाया ही नहीं, इधर लगा है केक पर मैंने खाया ही नहीं है। तो मतलब किसने खाया, भाई ने खा लिया केक, भाई ने केक खा लिया और वो बोल ठीक है, तो उसने कंज्यूम कर लिया, अब वो पेट में चला गया, अब मैं उसको निकलवा थोड़ी सकती हूँ, तो इसलिए नॉन ड्यूरेबल है। एक बार कंज्यूम कर लिया मतलब एक बार यूज इन सिंगल कंजम्पशन, एक बार खा लिया तो उसको फिर कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे केक का एग्जाम्पल था, वैसे आप ब्रेड ले लो, पेट्रोल ले लो, अगर आपने ब्रेड एक बार कंज्यूम कर ली तो फिर ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते। तो ब्रेड आपने एक बार कंज्यूम कर ली तो ऑब्वियसली आप उसको निकाल के तो दिखा नहीं सकते ना, तो एक बार यूज हो गई तो फिर वो बात। पेट्रोल एक बार गाड़ी में डल गया तो फिर एक बार गाड़ी में डल के खत्म हो गया, तो उसको कोई वो वाला पेट्रोल अगर डाल दिया गाड़ी में, अब वो पेट्रोल वापस नहीं निकल सकता, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये होता है नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे लंबे लॉन्ग ईयर्स चले, सेवरल ईयर्स चले। सेमी ड्यूरेबल मतलब कि लाइफ लाइन जिसकी कम है, जैसे क्लॉथ्स, क्रोकरी और ये सब। फिर दूसरा नॉन ड्यूरेबल मतलब एक बार कंज्यूम कर लिया बस, फिर उसके बाद उसको निकाल नहीं सकते। चौथा है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब नॉन मटेरियल गुड्स। सर्विसेज एग्जाम्पल डॉक्टर या टीचर, ये डॉक्टर को आप देख सकते हो पर वो जो सर्विस दे रहा है वो उसको आप नहीं देख सकते, तो वो सर्विस मतलब नॉन मटेरियल गुड्स, ठीक है। तो सर्विस जो है ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, ये चार चीजें, ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैपिटल गुड्स, द प्रोड्यूसर एसेट्स means the investment used as fixed assets in the production of other goods, have a high lifespan several years, मतलब इनकी हाई लाइफ स्पैन होती है, ऑफिस मशीन्स की हाई लाइफ स्पैन होती है, बहुत साल चलती है मशीन्स। प्रोसेस हाई वैल्यू, दे अंडरगो डिप्रिसिएशन ओवर टाइम, मतलब हाँ, जैसे आप एक फॉर एग्जांपल आपने कार खरीदी, तो आप नई नई है तो ठीक है, आप उसको आराम से चलाओगे, अच्छे से चलाओगे, धीरे धीरे चलाओगे। जब वो धीरे 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 वो होती जाओगी तो उसमें कुछ डैमेज होगा, कुछ टायर पंचर हो जाएगा, उसका कवर निकल जाएगा, या जो सीट कवर है वो फेड हो जाएगा, और मतलब आपको अच्छी नहीं लगेगी, स्क्रैचेस आने लगेंगे, डेंट्स आने लगेंगे, तो वो चीज़ होगी। तो अब ओवर टाइम तो वो डैमेज होगी ना, एक वो है ना, मशीन है एक वो, तो इसलिए ओवर टाइम वो डैमेज होगी, तो इसको हम डिप्रिसिएशन होता है, जो एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ मतलब मान लो कि 10 लाख की आपने गाड़ी खरीदी, अब जब वो उसको थोड़ा टाइम हुआ तो वो उसकी वैल्यू गिरती रहेगी, क्योंकि उसमें डेंट्स भी लग गए, उसमें वो डैमेज हुई थोड़ी सी, उसमें स्क्रैचेस आ गए थोड़े से, सीट कवर अच्छे नहीं है, ये सब हो गया, तो वो एक्सपेक्टेड है कि हाँ इसकी वैल्यू गिर जाएगी, मतलब आप लॉस दे दोगे। नोट, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखो जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना सारे, वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, मतलब वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, पर जो सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। कुछ जो सारे जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते, कुछ कंजम्पशन गुड्स भी होते हैं, कुछ कंजम्पशन गुड्स होते हैं, कुछ कंजम्पशन गुड्स ऐसे होते हैं क्योंकि आप जैसे दूध है तो दूध से आप कुछ बना नहीं रहे हो, दूध को आप सीधे पी रहे हो बॉईल कर, तो वो कैसा गुड है, वो कंजम्पशन गुड हो गया। तो ऑल जो प्रोड्यूसर गुड है, जो ये ऐसा नहीं है कि जो प्रोड्यूसर गुड ले ही रहा है वो वो सारे कैपिटल गुड्स हो, कुछ अपने कंजम्पशन के लिए भी ले रहा होगा, ठीक है। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर, देखो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, ओके। सो नाउ अब हम देखेंगे कंजम्पशन वर्सेस कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस। सो इतना समझ में आया कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स, ओके। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सो मीनिंग,
तो कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? कंजम्पशन गुड्स वो हम उन्हें बोलते हैं मीनिंग सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। जो कंजम्पशन गुड्स है, अगर आपको दूध पीने का मन किया तो आप जाओगे दुकान से दूध लाओगे, गर्म करोगे और पी लोगे, तो वो आपको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कैपिटल गुड्स ऑब्वियसली यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको कार का एग्जाम्पल दिया था, तो रॉ मटेरियल आप लाए, रॉ मटेरियल आपने उसका पेडिस्टियरिंग लगाई, ये सब किया, तो आपने उसका फर्दर प्रोडक्शन किया। डिराइव डिमांड, डायरेक्ट डिमांड बाय कंज्यूमर्स, ये डायरेक्टली कंज्यूमर डिमांड करता है। दूध, तो दूध डायरेक्टली कंज्यूमर डिमांड करता है। डिमांड डिराइव फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स। तो अब ये आप ऐसे तो बोलोगे नहीं ना कि पापा आज ट्रैक्टर ले लेते हैं, घूम के जाएंगे, मजे करेंगे। तो पागल हो गया, ये पागल हो गए, दिमाग सटिया गया, सही है ना दिमाग? तो जब कैपिटल गुड्स का यूज होता है तभी वो आते हैं, ठीक है। जब आप फॉर एग्जाम्पल आप फार्मर हो, ठीक है, फार्मर। तो जब आपको वो मशीन चाहिए होगी तभी आप बाय करोगे ना उसे, तभी आप जब हार्वेस्ट करोगे, जो मशीन आपको ज़रूरी है वो आपको चाहिए होगी, तभी जब डिमांड उसकी अराइज होगी तभी तो आप उसको कैपिटल गुड को लोगे ना। ऐसे तो नहीं पापा ट्रैक्टर ले दो कि उसके घर पे चलते हैं, देखते क्या बोलता है, क्या हो गया, अलग ही बनता है वो तो, ठीक है। तो लाइफ स्पैन कंजम्पशन गुड्स का वेरीज, मतलब अगर सिंगल यूज टू सेवरल ईयर्स, मतलब वेरीज करता है, क्योंकि देखो ड्यूरेबल होता है, सेमी ड्यूरेबल होता है, फिर नॉन ड्यूरेबल होता है, सर्विसेज होता है, तो वेरी करता है। और ये जो कैपिटल गुड्स है ये यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। अगर डैमेज भी हो गया, डिप्रिसिएशन भी हो गया, तो भी हम इसको रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं। नेचर, सेटिस्फैक्शन कॉन्सेप्ट, और ये सेटिस्फैक्शन कॉन्सेप्ट के लिए होता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रैक्टर लिया, इन्वेस्टमेंट के लिए। और या तो आपने घर पे प्रिंटर लिया कि भाई इसको ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए प्रिंटर लिया, तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, तो ये एक तरह से कैपिटल गुड्स है। अब आता है इन्वेस्टमेंट ग्रॉस वर्सेस नेट। अब ये ध्यान से सुनना, दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ठीक है, ओके, इन्वेस्टमेंट ग्रॉस वर्सेस नेट। देखो अब ग्रॉस वर्सेस नेट, ग्रॉस, अब देखो मुझे ये बताओ ग्रॉस या नेट में से सबसे बड़ा क्या होता है, ग्रॉस या नेट? ग्रॉस या नेट? अब बताओ ग्रॉस या नेट में से सबसे बड़ा कौन है, जल्दी बताओ। ग्रॉस है, ठीक है, तो ग्रॉस बड़ा है सबसे, क्योंकि उसमें टोटल वैल्यू है, और ये नेट में कटी पीटी वैल्यू है। मैं बताती हूँ, देखो नेट मतलब कि ग्रॉस माइनस डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन को हटा दिया, जो भी डैमेज चीज़ें हैं उन सबको हटा दिया है, और ग्रॉस में उन डेप्रिवेशन को ज्वाइन कर दिया, उस डेप्रिवेशन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उस डेप्रिवेशन को क्या किया है, उस डेप्रिवेशन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हमने क्या समझा, ग्रॉस में हम डेप्रिवेशन को ऐड करते हैं और नेट में हम डेप्रिवेशन को फेंक देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, हम डेप्रिवेशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर ये है कि मुझे नेट से ग्रॉस बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? नेट से अगर ग्रॉस बनाना है, ग्रॉस हम क्या करते हैं, डेप्रिवेशन को ऐड करते हैं, तो नेट में मैं डेप्रिवेशन को ऐड कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, ग्रॉस। अगर अब देखो, अब मुझे ग्रॉस में नेट मतलब ग्रॉस को नेट बनाना है, ग्रॉस को नेट बनाना है, मैं समझाती हूँ, रुक जाओ। अब देखो ये ग्रॉस है, इसको मुझे नेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगी? ग्रॉस के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं डेप्रिवेशन, पर अगर नेट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं माइनस करूँगी डेप्रिवेशन को, क्योंकि नेट में हम क्या बोलते हैं, कटी पिटी वैल्यू। तो नेट में हम क्या करते हैं, नेट में हम
नेट में हम माइनस करते हैं डेप्रिवेशन, नेट में हम माइनस करते हैं। तो समझ में आया? अगर ग्रॉस को नेट में, ग्रॉस को अगर नेट में आपको कन्वर्ट करना है तो ग्रॉस से डेप्रिसिएशन हटा देना, तो जिससे वो नेट हो जाए। और अगर उल्टा करना है, अगर आपको ग्रॉस सॉरी अरे नेट को ग्रॉस में करना है, नेट से ग्रॉस में करना है, तो आप क्या करोगे? आप डेप्रिवेशन प्लस कर दोगे। डेप्रिवेशन क्या करोगे? डेप्रिवेशन प्लस कर दोगे, क्योंकि नेट में हम डेप्रिवेशन माइनस करते हैं, और जब अगर हमें नेट से ग्रॉस में करना है तो हम डेप्रिवेशन प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ग्रॉस इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू और नेट इज इक्वल्स टू कटी-पिटी वैल्यू। अंडरस्टूड? नाउ investment, capital formation. It is the addition made to the capital stock of an economy. तो इट इज़ दी एडिशन, ये एडिशन है मेड टू दी कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। नेट इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, और नेट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। एक्चुअल एडिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसमें नेट से हम डेप्रिसिएशन हटाते हैं, तो इसलिए हम एक्चुअल एडिशन है, कटी पिटी वैल्यू एक्चुअल एडिशन। और ग्रॉस में हम डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, डैमेज भी प्लस करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं उसको? टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड गुड्स। देखो, डेप्रिसिएशन, अगर आप कार लोगे, आपने नई कार ली, वो धीरे धीरे देखो आपने 20 लाख की कार ली, तो एक ईयर बाद फिर उसकी प्राइस कम होने लगेगी, 1 लाख कम हो गई, 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 10 लाख हो गई। तो मतलब आपने जो 10 लाख का लॉस झेला, ये एक्सपेक्टेड था, तो ये डेप्रिसिएशन मतलब एक्सपेक्टेड लॉस। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू रेगुलर यूज इन प्रोडक्शन। ऑब्वियसली अगर आप कार को रेगुलर यूज़ करोगे तो कभी ना कभी उसका टायर पंचर होगा, कभी ना कभी उसमें स्क्रैच आएगा, कभी ना कभी उसमें डेंट लगेगा, कभी ना कभी उसमें मतलब कुछ अंदर की तरफ कुछ हो जाएगा, जो स्टील है वो अंदर चली जाएगी, जो वो है वो अंदर चल जाएगा, कांच फूट जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो वो आपको पता है वियर एंड टियर होता है, तो आप उसको नॉर्मल यूज़ करोगे, टायर घिस जाएंगे, ये हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू रेगुलर यूज इन प्रोडक्ट। तीन तरह से 3 रीजन्स होते हैं ये डेप्रिसिएशन के। इन रीजन्स की वजह से डेप्रिसिएशन होता है। कौन? नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू कंटिन्यूस यूज। अगर आप कंटिन्यूस यूज करोगे तो उसका टायर घिसेंगे, टायर खराब हो जाएगा, टायर पंचर हो जाएगा, जो आउटसाइड के जो मिरर होता है वो उसमें स्क्रैच आ जाएगा, कार में स्क्रैच आ जाएगा, कार में डेंट हो जाएगा, ये सब। तो ये नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, तो ड्यू टू कंटिन्यूस यूजेस। पैसेज ऑफ टाइम में नेचुरल फैक्टर्स, अगर आप उसको फॉर एग्जांपल कार भारी पड़ी हुई है, तो वो धूप लग रही है उसे, बारिश हो रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो वो ऑलरेडी ख़राब हो गई है, क्योंकि उस इन्वायरमेंट ने उसको ख़राब कर दिया। आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, पर इन्वायरमेंट उसको ख़राब कर दिया। रेन हो रही है तो उसमें कुछ जैसे ओले गिर रहे हैं, तो उसमें ऊपर ओले गिर रहे हैं, तो उसमें कुछ ओले से डेंट आ गया, कुछ हो गया, ऐसा हो गया, तो वो नेचर ने ही उसको ख़राब कर दिया। पैसेज ऑफ टाइम में वो अपने आप ख़राब होती जाएगी। एक्सपेक्टेड ऑब्लेसेंस, एक्सपेक्टेड है कि भाई अगर 20 लाख की थे तो थोड़े दिन बाद वो 10 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड है, ख़राब होगी, डैमेज होगी,
उसके वैल्यू कम होगी, वैल्यू हाई वैल्यू से लो वैल्यू पे होगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, उसकी जो अगर उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी होगी तो वो कोई खरीदेगा नहीं, टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई होगी, अपग्रेडेशन हो गया होगा उस समय टेक्नोलॉजी का। तो ये 3 कारणों की वजह से डेप्रिसिएशन होता है। नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, अब आता है डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो मीनिंग, देखो डेप्रिसिएशन मतलब मीनिंग क्या होता है, फॉल इन दी वैल्यू ड्यू टू नॉर्मल यूज। नॉर्मल यूज करते हैं तब उसकी वैल्यू ऑब्वियसली घट जाती है। कैपिटल में फॉल इन वैल्यू ड्यू टू अनफोर्सिन फैक्टर्स, मतलब अनफोर्सिन फैक्टर्स हमने देखे नहीं, वो इन्वायरमेंट की वजह से हो गए, कुछ हो गया। प्रोविजन, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्रिएट, मतलब जो डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्रिएट किए जाते हैं कि भाई जैसे 10-20 लाख की कार है तो हम उसमें से हमें हर महीने एक लाख रखते जाते हैं कि जो लॉस हमें झेलना ना पड़े, हमारे पास है। ठीक है, और अगर कैपिटल लॉस हुआ, कभी अचानक से अर्थक्वेक हो गया, आंधी तूफान आ गई, बिल्डिंग गिर गई, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड है, नहीं हमें पता ही नहीं है वो कब हो जाए, नेचुरल डिजास्टर कब आ जाए, थेफ्ट कब हो जाए, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड है, इसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। मतलब हम इंश्योरेंस तो रखते हैं, इंश्योरेंस इज यूज टू मैनेज इट, मैनेज करने के लिए, पर अपनी भी तो सेफ्टी लेके चलनी होती है ना, तो इसलिए इसको कैपिटल लॉस लेते हैं। कॉजेस, ये तो नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम की तरह, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। ठीक है, अब कैपिटल लॉस में आपको पता नहीं एक्सीडेंट हो गया, आपको पता नहीं नेचुरल डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, आप सो रहे हो आराम से थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, ये सब अनएक्सपेक्टेडली होता है। तो इंश्योरेंस तो आप रखते ही हो अपने लिए, अपने आप को सेफ्टी करने के लिए, पर ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है, कैपिटल लॉस है। इम्पैक्ट, ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या आता है, ये जो डिप्रीविएशन है ये डज नॉट, अब इससे प्रोडक्शन थोड़ी रुक जाएगा भाई, है ना। तो डिप्रीविएशन तो नॉर्मल वियर एंड टियर वो सब होता है, पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये सब होता रहता है, तो इसलिए इससे प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, तो डज नॉट स्टॉप प्रोडक्शन। पर ये जो कैपिटल लॉस होता है ये हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत तेज आंधी आई, बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज बारिश हुई, तो वो बारिश के कारण मशीनें ख़राब हो गई, तो वो मशीनें ख़राब हो गई, तो मशीनें ख़राब हो गई, जो प्रोडक्शन कर रही है वो तो मशीन ही कर रही है, तो मशीनें ख़राब हो गई तो जो प्रोडक्शन है वो भी रुक जाएगी। ठीक है, तो ये कैपिटल लॉस, अंडरस्टूड? Okay, so MP Board, so for today this much only. So MP Board unit test 20 marks. So this is section A MCQ and fill in the blanks, 1 mark each. Machine brought for investment is a dash good. ठीक है, formula good investment, gross investment is equals to dash plus net investment. तो आप क्या करते हो प्लस, ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको बताया था, तो वो आप देख लेना। ठीक है, ये लिखा है ना फॉर्मूला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस जो भी है इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट। अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। जो अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस है, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ट्रू या सेक्शन भी आता है, शॉर्ट आंसर, दैट इज 4 मार्क्स ईच। फोर्थ, डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब आपको डिस्टिंग्विश करना है, जो मैंने अभी आपको बताया, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच में डिस्टिंग्विश करना, 4 पॉइंट्स। फिफ्थ, एक्सप्लेन दी 4 टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स विद एग्जाम्पल, बहुत अच्छे समझाया, आप लिख लोगे। 6, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन कंजम्पशन एंड कैपिटल, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन, ये करना, क्योंकि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं बाद में आपको 20 मार्क्स 10 मार्क्स जो यूनिट टेस्ट देती हूँ या MP बोर्ड यूनिट टेस्ट देती हूँ ना, इसमें वो क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड्स में आए हुए होते हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं PYQ या एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये आ सकते हैं, तो वो ही मैं देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा नहीं देती, या परीक्षा बोर्ड से देती हूँ या परीक्षा अध्ययन से देती हूँ, इन सब से देती हूँ 2026-27 से। ठीक है, PYQs भी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स भी है, तो ये कर ना, कर ही लिया करो। ठीक है,
So yeah, this is the answers, but I will not show you now. When you will subscribe my channel, then I will show you. Okay. So thank you, Topper Squad Masterclass. The secret of getting ahead is getting started. To be a topper, you must start thinking like one today. So stay connected, keep learning, master macroeconomics, and don't forget to like, share, subscribe my channel. And if you subscribe my channel, I will show you the answer key in the next lecture. So I will take a leave and do revise this chapter. So bye everyone. Love you all. Bye bye. Do revise this chapter. Stay connected. Keep learning. Master macroeconomics and master both economics. And target is 100 out of 100 in economics and in all subjects. And please subscribe my channel so that I can achieve my target. So bye everyone.